हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो है चैप्टर क्लास 9th का जो है चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम कर रहे थे यहाँ पर रासायनिक भौतिक परिवर्तन। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और अब इस वीडियो में देखेंगे तत्वों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ये हमारा तत्व वाला टॉपिक है। अब सबसे पहले सवाल आता है तत्व होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तत्व का मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थ का वह मूल रूप। ठीक है, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व का मतलब सीधी सी बात है, तत्व का मतलब हो गया कि एक ऐसा, यानी आपके पास अगर ये कोई पदार्थ है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई पदार्थ है, अगर मैं मान लेता हूँ ये आपके पास एक पदार्थ है, तो इसका एक छोटा सा भाग जो है, इसका एक छोटा सा भाग, आप इतना सा भाग ले लेंगे, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा भाग लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो हमने 3 टुकड़े कर दिए। अब इस टुकड़े का और आगे टुकड़ा नहीं कर सकते हम। क्या कर सकते हैं, हमने एक बड़ा पदार्थ था, यहाँ पर इस तरह से इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हम, ये बड़ा पदार्थ था, इस पदार्थ के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, लेकिन यहाँ पर ये, इस टुकड़े को और हम भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, और भागों में नहीं बांट सकते, यानी और इसके एक टुकड़ा है तो इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस तत्व, जो ये पॉइंट है, जिस स्थिति पे हम पदार्थ को और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, आप ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का मतलब होता है, किसी पदार्थ मतलब तत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, तो उसे और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे हम, तत्व। तत्व आई होप समझ में आ गया कि ये एक पदार्थ है, और पदार्थ को जब हम टुकड़ों में बांटते जाएंगे, इस तरह से उसके टुकड़े करते जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, तो यहाँ पर एक टुकड़ा ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए इसके मैंने इतने टुकड़े करे, ठीक है, अब इनमें से एक टुकड़ा लिया हमने, इस टुकड़े को, इस टुकड़े के मैंने यहाँ पर बहुत सारे इतने टुकड़े कर लिए, फिर इनमें से एक टुकड़ा लिया, फिर मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए, फिर इसमें से टुकड़ा लिया, फिर इसके एक टुकड़ा कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 टुकड़े किए, फिर यहाँ पर एक टुकड़ा किया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, ये इतना छोटा हो चुका है कि अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम एक पदार्थ को इतना विभाजित कर दें, इतने टुकड़े कर दें, उसके बाद हम और ज़्यादा उस पदार्थ को, उस पदार्थ के कण को विभाजित ना कर सकें, तो उस स्थिति में वो कण क्या कहलाएगा, वो तत्व कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया कि तत्व होता क्या है। तो यही है कि पदार्थ का वह मूल रूप होता है जहां पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, कौन सी अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या अन्य जो है, या अन्य सरल पदार्थों में विभाजित, यानी अन्य सरल पदार्थों में और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और उसका जो मूल रूप प्राप्त कर लेते हैं, उसको विभाजित करते करते और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे तत्व कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक पदार्थ के, यानी जब पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, यानी जब एक ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उस अवस्था को, उसका उस अवस्था में जो स्थिति होती है, उस अवस्था में जो ये कण होता है ना, उसी कण को यहाँ पर मूल रूप से, मूल रूप आ जाता है उसका, और मूल रूप आने पर उस कण को तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, यहाँ से हम बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, जो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा और उसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम तत्व कहेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सी भाषा में अगर कहना चाहें तत्व को, तो तत्व क्या है, पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई क्या है, तत्व है। तो आई होप अब वर्गीकरण जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए तत्वों का वर्गीकरण, की तत्व वर्गीकरण कैसे होता है, कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए तत्व को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा है धातु, दूसरा है अधातु और तथा उपधातु।
ठीक है। तो 3 भागों में बाँटा जा रहा है यहाँ पे, पहले धातु हो गया, फिर अधातु हो गया, फिर उपधातु होगा, यहाँ पर वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर कौन-कौन सा है? धातु, अधातु और वर्गीकृत। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा जो तत्व होता है, तो इस तरह से तत्व ये पदार्थ है। अब इस पदार्थ के हम क्या करेंगे? छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे, बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे। तो ये जब हम इसको बाँटते जाएँगे, टुकड़े करते जाएँगे, एक टुकड़ा निकालेंगे। ठीक है। अगर यहाँ से मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, यहाँ पर एक टुकड़ा ले लेते हैं। इस टुकड़े को हमने बाहर निकाला, फिर इस टुकड़े का भी एक टुकड़ा निकाला, फिर उस टुकड़े का भी एक टुकड़ा निकाला। तो ऐसे-ऐसे हम ना इस पदार्थ के टुकड़े में से टुकड़ा निकालते जाएँगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसके टुकड़े को और ज़्यादा हम बाँट नहीं सकते, और ज़्यादा इस टुकड़े से टुकड़े नहीं निकाल सकते, तब इसके ये जो स्थिति है, ये जो बिंदु है, इस कण को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ये जो लास्ट वाला कण होता है, ये तत्व कहलाता है। ऐसे ही कोई भी पदार्थ हो, इसको भी हम विभाजित करते जाएंगे। इसका कण एक दाना उठा के इसको हम टुकड़े करते जाएंगे। जब ये इसका एक ऐसा टुकड़ा मिल जाएगा हमें, जिसे और ज़्यादा विभाजित ना किया जा सके, हम इसको विभाजित कर सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जब हम इसको विभाजित करते जाएंगे और ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में उस कण को हम तत्व कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इसको इंग्लिश में हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तत्व होता है हमारा 3 भागों में। तत्व हमारा 3 भागों में विभाजित होता है। 3 कौन-कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 हमारा, पहला हो गया धातु, दूसरा होता है उपधातु और तीसरा होता है अधातु। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब या और क्या हो सकता है? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणु से एक अथवा अधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें धातु कहलाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि धातु क्या होती है। अभी हमने पढ़ा ना धातु अधातु, तो सबसे पहले हमें धातु को समझना होगा कि धातु होती क्या है। धातु का मतलब सिंपल सा यही है कि तत्व, यहाँ पर धातु का क्या मतलब हो गया? तत्व जो है ये वे तत्व होते हैं। धातु मतलब क्या होता है? वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रिया द्वारा, यानी सामान्य अभिक्रिया द्वारा परमाणुओं में से, ठीक है, परमाणुओं में से अथवा यानी परमाणु में से अधिक, यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी करते हैं तथा धातु कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये वे तत्व होते हैं। ठीक है, तत्व होते हैं यानी ये ऐसे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रिया सिंपल सी अभिक्रिया की जाएगी। इसमें क्या होगा? अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी अपने परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर एक परमाणु बनाऊँ, यहाँ पर एक तत्व बनाऊँ, ठीक है, हम इसको तत्व मान लेते हैं कि ये तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इसके साथ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है? परमाणु से, यानी परमाणुओं से तत्व एक अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। परमाणु के रूप में एक इलेक्ट्रॉन हमें इसके अंदर से मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इससे बाहर निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे होता था ना यहाँ पे धातु, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से होता था, इस तरह से परमाणु होते थे हमारे, तो इस तरह से होता था, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ये धातु कहलाएगा। ठीक है, इसमें जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो धातु कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम अधातु की। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं? हमारी धातु में चले जाते हैं। हमारी यहाँ पर धातु की बात करें तो यहाँ पर धातु में आ गए, और अधातु में यहाँ पर देखिए धातु हम मेटल को कह सकते हैं कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो धातु के होते हैं। और नॉन धातु जैसे कि कोयला जो होता है हमारा नॉन धातु होता है, ये धातु की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं आगे देखिए यहाँ पर जो है ये कोयला है, ये अधातु है। ठीक है, यहाँ पर ये बर्फ़ है। ठीक है, और यहाँ पर ये ज्वालामुखी है। इस तरह से ये हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं धातु और अधातु के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है? अधातु को पढ़ लेते हैं, तब हम उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि अधातु कौन सी है और धातु कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर वे तत्व होते हैं जो सामान्य। अब देखिए तत्व होता क्या है, तत्व में क्या है कि तत्व वह है जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं। तत्व क्या है कि एक ही प्रकार के गुणधर्म वाले कण पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं, कि तत्वों के अंदर एक ही प्रकार के गुणधर्म होते हैं। जैसे कि अगर मैं मानूं कि ये जो कोयला है एक तत्व है, क्या है, और ये पदार्थ भी एक, यहाँ पर जो मेटल है ये भी तत्व है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर इस मेटल के अंदर कोयले के कण मिल जाएं, मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करेंगे तो इसमें मेटल के कण ही मिलेंगे, ठीक है। अगर कोयले की बात करें तो कोयले के कण ही मिलेंगे, कोयले के अंदर मेटल के कण नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अलग होता है ये तत्व। तत्व का मतलब हो गया यहाँ पर एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तत्व हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रिया में, यानी वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक दूसरे यानी दूसरे तत्व के परमाणु यानी परमाणुओं से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जब सामान्य अभिक्रिया होगी, तत्वों में सामान्य अभिक्रिया होगी, तो उससे क्या होगा, अभिक्रिया में दूसरे तत्व परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। यानी ये क्या कर सकता है, दूसरे तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर तत्व के अंदर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है मतलब कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब ये अधातु है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, मतलब इससे दूर जा रहा है, तो वो मान लीजिए आपका धातु है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि जो हो सकता है। अब आप बात करते हैं उपधातु की। उपधातु कैसे, उपधातु क्या होती है, कुछ तत्व धातु अधातु, यह है कुछ तत्व क्या होता है, धातु यानी तत्व धातु और जो है अधातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जो कि धातु के गुण भी रखते हैं और अधातु के गुण भी रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपधातु, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें ब्रोमीन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, और यहाँ पर जर्मेनियम आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उपधातु के उदाहरण हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है, वे तत्व, यहाँ पे अगर धातु की बात करें, वे तत्व जो कि परमाणुओं का एक यानी अपने में से परमाणुओं अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ठीक है। अगर आपको परमाणु एक आपके पास जो है तत्व है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक तत्व है, तत्व है, ठीक है, ये आपके पास एक तत्व है, इस तरह से अगर आपके पास एक तत्व है, अगर ये तत्वों में से ये जो इनके परमाणु होते हैं, ये जो अंदर परमाणु है, अगर परमाणु बाहर निकल गया, ठीक है, अगर परमाणु बाहर जा रहा है, परमाणु अगर बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, परमाणु से जो है ये अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बाहर निकल जो होते हैं इसके, तो ये बाहर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है, त्याग कर रहा है मतलब बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो धातु है। अगर ग्रहण कर रहा है यही इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए ये वापस आ रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस यहाँ लग जाएगा, तो इसका मतलब ये अधातु है, ठीक है। वापस आएगा तो अधातु, ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तत्व से, तो ये धातु, ठीक है। उसके बाद उपधातु में क्या है, ये दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर धातु अधातु कॉन्सेप्ट आपका जो है पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर धातु अधातु के बाद हम बात करते हैं यौगिक की। अब यौगिक क्या होता है, ये जो है काफ़ी लंबा यहाँ पर प्रोसेस आता है यौगिक का, ठीक है। तो यौगिक का जो है यौगिक मिश्रण अंतर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको बताया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।